जी, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली चोरों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आपके जो बिजली चोर हैं, उनका जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे वो बिजली चोरों के लिए जो है ना नुकसान का बाइस हो सकती है, जो हुकूमत पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले रही है। तो आज की इस वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो IAM जो आर मीटर है उनको इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में। ये बहुत ज़्यादा पहले होने वाला था, लेकिन अभी इस्लामाबाद में ये पहला मीटर लग चुका है और इसको प्रॉपर तरीके से लगाया जा चुका है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरह का जो है मीटर, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो सिटी है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसमें इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट की गई है और प्रॉपर तरीके से इसको रनिंग में लेके लाया गया है। अब ये AMR मीटर होता क्या है? ए का मतलब होता है, जिसका मैं स्टैंड फॉर बता देता हूँ, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग होती क्या है? अब बेसिकली आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर साइड पर इसका 4G लिखा हुआ है। अब 4G लिखा हुआ है तो इसमें यह है कि इसमें आपकी सिम डलेगी। अब सिम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को इस न्यूज़ का पता चल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार सिम डलेगी वो हमारे नाम होगी सिम, या वो जो है वो वापटा वाले इसको सिम को करेंगे। तो मैं आपको जो है ना क्लियर करता जाऊं, ये बेसिकली वापटा ही की सिम कुछ होगी, वो आपके साथ कुछ इसका कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन ये रेफरेंस के तौर पर वो कंपनीज के साथ इस तरह का कोई इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि आपकी मोबाइल फोन कंपनीज है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनके साथ कुछ ऐसी वो इंटीग्रेशन अपनी कर लेंगे, जिससे वो आपकी जो है उनकी सिम्स वगैरह का कुछ वो अलग ही करेंगे और आपका एक यूनिक जो है नंबर वो उससे वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उससे वो लिंक होगा उनका सिस्टम और आपका जो मीटर है। अब इसका फायदा क्या होगा? अब बेसिकली इसका ये फायदा है कि जो आपका आप देख रहे होंगे कि मीटर रीडिंग करने के लिए जो एक पर्सन है वो उन्होंने हायर किया होता है और वो एक इलाके की या एक मखसूस छोटे से एरिया की वो मीटर रीडिंग करता है और उस मीटर रीडिंग को करने के लिए उसको बहुत दिन लग जाते हैं। और मीटर रीडिंग में एक्यूरेसी भी आप नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेसी वो कंप्लीट एक्यूरेसी होगी। कभी कभार हमें जो है पाकिस्तान में ये भी देखने को मिला है कि वो मीटर रीडिंग करते ही नहीं है और अपनी मर्जी से जो पुराने बिल होते हैं उनकी बुनियाद पर वो नए बिल में वो अपनी मर्जी से यूनिट डाल देते हैं और पाकिस्तानियों को ज्यादा बिल या कम बिल जो है वो देखने को मिलते हैं और किसी का फायदा और किसी का नुकसान उसमें हो जाता है और इसमें एक्यूरेसी जो है ना वो रहती नहीं है। तो इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके अलावा आपका देखेंगे वापटा के जो है उस पर्सन की जो सैलरी है वो आप देखेंगे कि वो किसी और काम पर बंदे को लगाया जाएगा। जैसे कि कोई किसी जगह पर ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है या किसी जगह पर कोई ऐसा मसला बन चुका है, तो उस मसले को सोल्व करने के उसकी जो मैन पावर है वो लगाई जाएगी, ना कि इस जो है ना ये इसको काम करने के लिए सिर्फ फोटो खींचनी है और उसको आगे करना है। तो वो बहुत ज्यादा जो है ना काम, एक तो ये बड़ा मुश्किल का काम है। अगर आप देखें कि गर्मियों में ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। रोजाना गर्मियों के अंदर जून के महीने में बाहर जाना और जो है ना मीटर्स की तस्वीर लेना, ये बहुत काम मुश्किल है। जो करता है उसको पता है ये काम बहुत मुश्किल है। तो उनका भी थोड़ा बहुत इसमें फायदा हो जाएगा कि वो गली गली जो है ना वो जाना और प्रॉपर तरीके से उनको जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभार ये भी होता है, आप देखेंगे बिजली चोरों का, तो बिजली चोर क्या करते हैं कि उनके साथ वो कुछ मामला तय पा लेते हैं, तो वो जो है वो पीछे कंप्लेन नहीं करते और आगे से इनको पता है वापटा को कैसे पता चलेगा। तो इसमें ये है कि वापटा और आपके साथ डायरेक्ट लिंक होगा, कोई ऐसा पर्सन उसमें नहीं आएगा कि जिसमें वो अपना थोड़ी सी धांधली कर सके। वो जो बिजली चोरों के लिए ये तो बहुत जो है ना मुश्किल होने वाला है इसमें, और जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा कि वो बिजली कैसे चोरी करेंगे, और अगर बिजली चोरी करते भी हैं तो उनका जो है ना ये पता चल जाएगा वापटा वालों को। और जो है ना इसकी आपकी ये भी फायदा हो सकता है, इसमें एडवांटेज ये भी है कि आपके जो मीटर की होती है, आप देखेंगे कि यार एक जो मोहल्ला है उसका बिल जो है ना वो 28 तारीख को आ रहा है और हमारा जो मोहल्ला है इसकी जो लास्ट डेट है वो जो बिल की है वो जो है ना 5 डेट है अगले मंथ की जो भी होती है। तो जो है ना डेट डिफरेंस ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज पाकिस्तान में देखेंगे ना और दूसरे ममालिक में भी इस तरह ही है। तो आप देखेंगे जॉब जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो 10 तारीख को मिलती है। देखें तो किसी का बिल किस तरीके को आ रहा है और किसी का बिल किस तरीके को आ रहा है, तो वो किसी से कर्जा लेके
अपना बिल पे कर रहा होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो पे करता है उसके लिए तो आप वो समझ रहा होगा मेरी इस बात को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ये हो सकता है कि एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम में एक कमांड डाली जाए। वो कमांड डालने से ये होगा कि हर महीने की जो 28 तारीख है उसमें आपका जो बिल है, या 25 तारीख को आपकी जो रीडिंग है वो पूरे प्रॉपर जो एरिया है, जो भी इलाका है उसकी जो है ना 25 तारीख को जिस भी डेट को वो रीडिंग की जाए। और जब रीडिंग करेंगे तो जो बिल है वो पूरे इलाके को इस डेट को आपका बिल चला जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ना बेनिफिशियल हो सकता है। एक तो ये आप ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं अगर अपडेट, मुझे पता है ये अपडेट होगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाएगी। तो इसमें अपडेट ये भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि जैसे सोलर में आपने घर में सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें आपके मोबाइल फोन ऐप पर जो करंट डाटा होता है, करंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं आपकी इस एक दिन की जो है ना आपने कितना यूज किया वोल्टेज, वो सब डिटेल आ रही होती है सोलर सिस्टम में। जब भी आप कोई अच्छी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उनकी ऐप में सब आपकी प्रॉपर जो है ना एनालाइज करके आपको ऐप में वो सारी चीजें बताई जा रही होती है। इस तरीके से ये भी काम कर सकती है, जो AMR मीटर है ये भी उसमें उसी तरीके से काम कर सकते हैं। और आपको आपकी जो प्रॉपर जो रिपोर्ट है आपके यूनिट्स की और आपका जितना आपका बिल आ रहा है वो आप उससे ट्रैक कर सकते हैं, और जिससे आप जो है ना बिजली कम यूज करने में थोड़ी सी आपको हेल्प होगी। और इसमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो है ना इसमें सिम डलेगी, और सिम डलने का ये भी होगा कि हो सकता है ये, मैं आप ये कह नहीं सकता कि ये ऐसा होगा, लेकिन इस तरह हो सकता है कि आप उसमें लोड करवाएंगे और लोड करवाने के बाद देन वो आप जितना उसमें लोड करवाएंगे उतना आप बिजली का जो है ना यूज कर सकते हैं। और उसके बाद लोड खत्म हो गया तो आपका जो बिल है वो अब लाइक बिजली जो है ना वो कनेक्शन आपका कट ऑफ हो जाएगा और आप उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर तो ये चीज अप्लाई करते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। इसमें ये होगा कि एक तो हमें पता होगा कि यार हमने मतलब ये 1000 रुपए का करवाया है इसमें, तो हमें 1000 रुपए का यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। तो ये बहुत ज्यादा ना एक सेविंग का जो है ना प्रोसेस, उसको मैं समझ रहा हूँ कि ये सेविंग के लिहाज से बहुत अच्छी चीज होने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ये मीटर जो है ये पाकिस्तान में जल्दी लगने वाले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक चीज नहीं आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत देर लग जाती है। और मेरी उम्मीद के मुताबिक जो है ना, मेरे ख्यालात के मुताबिक ये आपको पाकिस्तान में अगले कुछ 5 सालों के अंदर अंदर कुछ देखने को मिल सकता है। और इसमें प्रॉब्लम ये भी आएगी कि जिस इलाके में आपके सिग्नल्स नहीं आते, लाइक 4G या 3G नहीं आता, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि इसको इंटरनेट चाहिए होता है, इसको कनेक्टिविटी को चाहिए होती है, या तो इंटरनेट केबल चाहिए होगी या इसको जो है ना इसमें सिम डलेगी जो उसके ज़रिए इसको लिंक करना पड़ेगा इंटरनेट के साथ। तो वो जो है ना उन इलाकों में जिनमें सिग्नल्स की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहां पर। तो मेरे ख्याल में ये सिटीज़ में भी लग जाए तो ये मतलब अगर आप लाहौर में ही सिर्फ लगा दें और इसको सिर्फ इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट कर दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और किसी न किसी जगह पर तो आपकी जो है ना आप किसी न किसी जगह पर तो बचत कर सकेंगे। ये नहीं है कि आप गांव में लगाएं, गांव में जो चीज़ चल रही है वो चल रही है तो उसको आप नहीं सेट कर सकते। अगर उसे वहां पर भी सिग्नल अच्छे आते हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन लाहौर में जहाँ पर सिग्नल आप देखेंगे, पूरे लाहौर के बहुत कम एरिया जहाँ पर आपको सिग्नल नहीं देखने को मिलते, और अगर वहां पर एक सिम के नहीं आ रहे तो दूसरी सिम के जरूर आ रहे होंगे। तो ये जो सिम होगी आई थिंक सो ये जो 5 हमारे नेटवर्क अब तो 6 हो गए, ओनिक भी आ चुका है, लेकिन ओनिक भी आपको पता है यूफोन का ही है। तो आपका 5 जो नेटवर्क हैं, इन 5 नेटवर्क के जो टावर्स हैं, तो आई थिंक सो ये 5 नेटवर्क के पांचों ही नेटवर्क से टावर से कनेक्ट होगी ये सिम। ये नहीं है कि सिर्फ एक नेटवर्क से टावर से कनेक्ट होगी, क्योंकि जिससे इसको सिग्नल्स मिल रहे होंगे तो उससे काम करेगी। इस तरह के सिस्टम होना चाहिए और इस तरह के सिस्टम होगा। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें इसमें हैं और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसमें। और बाहर के ममालिक में ये तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं AMR मीटर। पाकिस्तान में अभी इसको मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मुल्तान में इसको 2010 में कहा गया था कि ये मीटर लगवाएं, लेकिन 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया मुल्तान में, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अभी इस्लामाबाद में जब लगा है तो जो है ट्विटर पर, जिसका अब नाम एक्स हो गया है, तो वहाँ पर एक जो है पोस्ट देखी गई, तो उससे जो है ना इसकी जो है ना ज़्यादा न्यूज़ आगे फैली है। अदरवाइज पहले जो था इतना ज़्यादा नहीं था इसका। लेकिन ये सारा सिस्टम है हमारा मीटर का। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।